एटर्नली नॉलेजेबल होने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना इज अ नीडफुल थिंग. प्लीज डू इट. Hello and Jai Shri Radhe Krishna. Kem cho everyone. Thank you so much for watching Spiritually Eternal. I am Archana Saraswati and welcome to Honest Monday. आज हम बात करने वाले हैं honestly. क्या आप उपवास करते हैं? आप सभी, मुझे पता है कि सभी लोगों की एक मान्यताएं होती है कि हमें अलग अलग उपवास करने चाहिए. कोई सोमवार करता है, कोई व्रत करते हैं, कोई नवरात्र करते हैं. सो बेसिकली वाई डू यू डू दैट? कि एक गुजराती में एक भजन है कि एकादशी करिए तो वैकुंठ पामिए. तो जब मैं वो भजन छोटी थी और मैं जब वो भजन सुनती थी तो दैट वाज कम्प्लीटली इलॉजिकल कि आप उपवास करने से वैकुंठ कैसे प्राप्त करेंगे. मेरे माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन भागता रहता था. और जैसे मैं बड़ी हुई फिर उस क्वेश्चन के बारे में सोचते सोचते मुझे पता चला कि एक्चुअली हम ये मानते हैं कि स्वर्ग, नर्क, वैकुंठ ये सब कुछ यहीं पर है. तो क्यों एकादशी करने से वैकुंठ मिलता है और कैसे, आइए बात करते हैं. उपवास के नाम में ही एक अलग सा अर्थ छिपा है. मैं ग्रामेटिकली नहीं जाऊंगी, आपको व्याकरण के थ्रू मुझे नहीं समझाना है और ना ही मैं बहुत ज़्यादा डीप जाना चाहती हूँ, क्योंकि हम जितना कैजुअली और नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे हमें उतना ज़्यादा समझ में आएगा. तो उप यानी कि हम जिस जगह पे है वहाँ से थोड़े ऊपर. वास मतलब वहाँ पे जाना है या वासनाओं से ऊपर उठना है, ये भी हम कह सकते हैं. और एक है कि जिन परिस्थिति में हम हैं उस परिस्थिति से ऊपर उठना. अब हम कई बार देखते हैं कि उपवास करना बचपन से शुरू करते हैं और फिर बड़े होते होते उपवास तो करते जाते हैं, लेकिन फिर हमारी हेल्थ पे प्रॉब्लम आती है, फिर हमें डॉक्टर्स मना करते हैं, मेडिसिन खानी पड़ती है और उस टाइम पर हम उपवास नहीं कर सकते. तो एक्चुअली व्हाट डू यू थिंक, उपवास करने चाहिए या नहीं? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट है इस बारे में कि उपवास नहीं करने चाहिए. क्यों? वो इसलिए क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप उपवास करो और उपवास करने के बाद आपका मन पूरा दिन पेट में होता है कि आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है. इससे अच्छा आप उपवास मत करो. हेल्थ वाइज पहले के समय से उपवास क्यों किए जाते हैं उसके कई रीज़न हैं. एक तो है हेल्थ वाइज. हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर जो मशीनरी फिट है उस मशीन को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए. तो उसे रेस्ट देने के लिए हम वीकली एक उपवास करें या मंथली एक उपवास करें, ये पहले से चला आता है. और दूसरी बात, तो पहले के समय में इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी. विच आई फाउंड वॉज के बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत मुश्किल से कमाते थे, बहुत मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और वो सिर्फ वही जानते हैं कि वो अपने परिवार को कैसे चलाते हैं. ऐसे टाइम पे घर के बड़े जो उपवास करते थे, उपवास करने के बहाने एक दिन का वो फूड सेव कर सकते थे या फिर एक दिन वो अपने बच्चों को ज़्यादा खिला सकते थे. ये मेरे पर्सनल थॉट्स है कि शायद ऐसा भी हो सकता है. दूसरा हो सकता है कि हेल्थ वाइज कि हाँ, हम सब जानते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे या तो फिर हमारे योग में भी देखा जाए, हमारे योग सूत्रों में या फिर हमारे पूर्व के ऋषि मुनियों ने जो कहा है उस हिसाब से जो हमारी उम्र है उतना हमें माइनस करके खाना चाहिए. मतलब आप अगर 20 साल के हैं तो आपको 80% खाना चाहिए. आप अगर 50 साल के हैं तो आपको 50% ही खाना चाहिए. 50% आपको भूखे रहना. हर किसी से ये नहीं होता. अब क्या होता है कि हम 50 साल के हैं पर हमको भूख लगती है तो हम ज़्यादा भूखे नहीं रह पाते. कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम चाहकर भी भूखे नहीं रह पाते. तो इस वजह से हम एक फास्ट कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं. और अगर उसका आध्यात्मिक या लॉजिकल अर्थ मैं आपको बताऊं तो सच में मेरा मानना ये है कि जिस दिन आप भूखे रहने वाला उपवास करते हैं उस उपवास को छोड़ दीजिए और उस दिन वो उपवास कीजिए जो आपको सच में मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगा और जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा. तो वो क्या है? वो ये है कि हम सब लोग, दुनिया के सभी लोगों के 2 फेसेस हैं. वो सब जानते हैं. जो यहाँ दिखता है वो अलग है, जो एक्चुअल में है
वो अलग है। और जो एक्चुअल में है वो जब हम दुनिया के सामने रखते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, तो दुनिया जजमेंटल हो जाती है कि ओ ये तो ऐसे है, इनको तो ऐसा होना चाहिए, क्यों हम ये सोचे कि किसे कैसा होना चाहिए। पर फिर भी ठीक है, सबके दो फेसेस है, हम सभी जानते हैं। तो वो जो एक्चुअल फेस है ना, उस एक्चुअल फेस को ही पता है कि हम में क्या अवगुण है, क्या गुण है। बाकी हम दुनिया के सामने कितने भी गुणी बने, कितने भी अच्छी बातें करें, पर सिर्फ हम ही जानते हैं, सच में सिर्फ हम ही जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं, हम कितने गुणी हैं और कितने, जैसे कि गुस्सा, जैसे कि चुगली करना, जैसे कि यहाँ की बात वहाँ करना, जो शकुनी मामा करते थे, मंथरा करती थी। वैसे आप ऐसे नहीं होंगे, मुझे 100% पता है, पर अगर कोई ऐसा है और आप उसे जानते हैं तो यू कैन सजेस्ट देम कि आप ऐसा उपवास कीजिए। वो उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मन हमारा कंट्रोल में नहीं रहता, उपवास नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन उस दिन हम जितना हो सके उतना जाप करें, जितना हो सके उतना ध्यान करें, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहे। ये बेस्ट उपवास है। ये क्योंकि हम पॉजिटिविटी को किसी और में ढूंढते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी देखते हो सामने वाले इंसान को देखते हो, ये तो कितना पॉजिटिव है, ये कैसे है, जैसे वो है वैसे हम भी हो सकते हैं, उससे कई ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। पर उसके लिए हमें अपने आप में कॉन्सेंट्रेट करना होगा, अपने अंतर मन में झांक के देखना पड़ेगा। तो उपवास करना है तो जिस अवस्था में आप है, उस अवस्था से ऊपर उठने का नाम ही उपवास है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे में ये अवगुण है, तो एक दिन आप तय कीजिए कि आज मैं गुस्सा नहीं करूँगी, या आज मैं किसी की चुगली नहीं करूँगी, या आज मैं किसी की कंप्लेन नहीं करूँगी, या आज मैं किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगी। जैसे आप मुझे ये दे दो, आप मेरे से ऐसे बात करो, वैसे बात करो, मैं कुछ भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करूँगी। ऐसे उपवास कीजिए। ऐसे उपवास हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ऐसे उपवास हमें कॉन्फिडेंट बनाते हैं। और वो जो उपवास है, हमें लगता है कि भूखे रहने से या प्यासे रहने से हम हमारी जो इंद्रियों है उन पे विजय प्राप्त कर पाएंगे, तो वो दमन होगा। इंद्रियों का अगर दमन करेंगे तो वो स्प्रिंग की तरह उछल के आएगी। उसका शमन कीजिए, उसे समझाइए कि हर जगह पे क्यों पहले साम, फिर दाम, फिर दंड और फिर भेद। पहले क्यों नहीं कहा कि भेद करो, पहले क्यों नहीं कहा कि दंड दो, पहले क्यों नहीं कहा कि दमन करो, नहीं, पहले शमन ही करना चाहिए। पहले शांति से अपनी इंद्रियों को बड़ी प्रेम से अगर उसको शांत करेंगे, समझदारी से अगर उसे कंट्रोल करना सीखेंगे, तो वो स्प्रिंग की तरह उछल के वापस हमारी लाइफ में नहीं आएगी। लेकिन हम उसका पहले से दमन करेंगे, नहीं मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं मैं तो ये कर ही रही हूँ, ऐसा ही है वैसा ही है, तो शायद हम सक्सेस नहीं होंगे। और ऊपर से मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाएंगे कि जब भूख लगती है तब हम कैसे डिस्टर्ब होते हैं, प्यास लगती है तब कैसे डिस्टर्ब होते हैं। वैसे तो ये सब भरोसे की बात है। जिस दिन हम श्रद्धा से उपवास करें, हमारा मन एक्सेप्ट कर ले। उपवास में एक्चुअली यही होता है कि जिस दिन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आज मेरा उपवास है, उस दिन अगर सही मायने में देखा जाए तो हमें भूख भी नहीं लगती, हमें पता भी नहीं चलता कि दिन कहाँ चला गया। लेकिन अगर किसी के कहने से हम कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई आज हमारा उपवास था या कल हमारा उपवास था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप उपवास कीजिए, पर ऐसा उपवास कीजिए जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाए, आपको कॉन्फिडेंट बनाए, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पुश करे। ऐसा उपवास कीजिए। हर चीज़ को एक दमन के साथ या हर चीज़ को ज़बरदस्ती के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़बरदस्ती से उपवास नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे उपवास करेंगे तो हम बहुत बहुत कुछ सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करेंगे। सो आई होप यू लाइक माई थॉट्स, एंड इफ़ यू डू देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कमेंट करके बताइए आप किस प्रकार के उपवास करते हैं और करते भी है कि नहीं करते हैं। अगर आप ज़्यादा भूखे ना रह सके तो सच में आप उपवास मत कीजिए। हर शास्त्र में बताया गया है कि अगर हम भूखे नहीं रह सकते, अगर हमारा मन वहीं जा रहा है तो हमें उपवास नहीं करना चाहिए। उसकी बजाय हम हर दिन जितना खाते हैं उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। तो बताइए आप मुझे कमेंट करके कि आप उपवास करते हैं या नहीं करते हैं तो कैसे उपवास करते हैं।
साथ में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इट्स ऑब्वियसली इट्स फ्री, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक माई फेसबुक पेज. Link is in description box. I will see you on Thursday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.